हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं करूं प्रभु की चिंतन, प्रभु करे मेरी चिंता। हम सोचते हैं कि हमारे साथ में सब कुछ अच्छा होते हुए भी कुछ चीज़ें अच्छा नहीं हो रहा है। लोग हमें ऐसे मिल रहे हैं जो हमें परेशान करना चाहते हैं। तो यकीन मानिए, जो आपके आसपास जैसे लोग आपको मिल रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं आपने सोचा है। और जो लोग हमें मिलते हैं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले की वजह से ही सही, पर हम सही डिसीजन और सही राह पकड़ लेते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हम इसी फ़ील्ड पे नहीं रह सकते, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सामने वाले आपको किसी चीज़ को लेकर परेशान कर रहे हैं ना, तो यकीनन वो आपके देवदूत हैं। वो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। तो उनका भी शुक्रिया अदा करिए, जो आपके आस-पास में हैं, जो आपको परेशान करना चाहते हैं। क्योंकि यूनिवर्स इस टाइम पे आपका टेस्ट ले रहा होता है। आप चीज़ों को कैसे हैंडल लेंगे करेंगे, कैसे लोगों के साथ में पेश आएँगे, ये चीज़ें यूनिवर्स चेक करता है। क्योंकि यूनिवर्स भी आपको चेक करके ही तो कुछ बड़ा चीज़ देगा ना। आप में कैपेबिलिटी है कि नहीं चीज़ों को रखने का, वो भी तो चेक करेगा, उसके बाद में ही आपको कुछ बड़ा देगा ना। तो अगर आपके साथ में ये चीज़ें हो रही हैं ना, कि आप सबका अच्छा सोच रहे हैं, सबका अच्छा कर रहे हैं, लोगों के लिए कभी कोई गलत धारणा नहीं रखते हैं, फिर भी से आपके साथ में अगर गलत होना ही स्टार्ट हो रहा है, लोग आपके बारे में बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं से आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके, कार्यक्षेत्र को लेके, तो ये टेस्ट लिया जा रहा है। अब इस टेस्ट में आपको पास होना है या फिर फेल होना है, ये आप खुद तय करिए। क्योंकि अगर आप लोगों की उलझनों में अगर आप उलझ कर रहेगा ना, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएँगे। आपको इतना भरोसा ज़रूर होना चाहिए उस परमात्मा पे, जिनको आपने अपना सब कुछ सौंप दिया है, कि मैं क्यों चिंता करूँ? मैं करूँ प्रभु की चिंतन, प्रभु करे मेरी चिंता। मैंने सब कुछ आप पे सौंप दिया है। अब आप मुझे किस दिशा पर लेकर जाना चाहते हैं? मेरे से क्या कराना चाहते हैं? कैसे लोगों को मेरे साथ में कनेक्ट कराना चाहते हैं? मुझे किस लेवल पर पहुँचाना चाहते हैं? ये आप ही जाने प्रभु। मेरे से चीज़ें अब समझ में नहीं आ रही हैं। आप टेंशन मुक्त रहिए, क्योंकि एक चीज़ तो तय है ना, आपको जिस जगह पे पहुँचाना होगा, जिस लेवल में आपको पहुँचना होगा, ऑटोमेटिक ऊपर वाला आपकी व्यवस्था करेगा। इतना भरोसा आपको अपने इष्ट पे होना चाहिए, जिनको भी आप अपना मानते हैं। उन पे तो इतनी ट्रस्ट, इतने भरोसा होना ही चाहिए। और अगर आप इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं ना, तो यकीनन आपके साथ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स भी आपको एक बार टेस्ट करता है, आपको बहुत तरीक़ा से तोड़ेगा, मरोड़ेगा, उसके बाद में आपको कुछ नया चीज़ देगा। क्योंकि जो ये पुराना पैटर्न हमारे साथ में जो बनी पड़ी है ना, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, हम नया अध्याय शुरू कैसे कर सकते हैं? हम वर्तमान में जिस क्लास पे हैं, हम जब तक इस क्लास को कंप्लीट करके एग्ज़ाम देकर हम पास नहीं होंगे, तब तक हम नए क्लास में कैसे पहुंच सकते हैं? ठीक उसी प्रकार से यूनिवर्स भी आपका टेस्ट लेता है। आपको उस टेस्ट में पास होना है, फेल होना है, ये आप खुद ही तय करते हैं। अगर लोग आपको उलझा रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए अनहित सोच रहे हैं, और आप उन पे अपना फ़ोकस कर रहे हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ में ऐसा कैसे कर दिया, वो मेरे बारे में ऐसे कैसे कर सकता है, या फिर मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया, या फिर उसके दिमाग में ये चीज़ें कैसे आ रही हैं। तो ये समझिए कि आपको अंदर से हील करने के लिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, ये आप खुद तय करिए। अगर आपको किसी जगह पे रखना होगा ना, तो लोग चाहे लाख प्रयास कर लें, लाख कोशिश करें आपको उस जगह से हटाने की, मगर कभी ऐसा होगा ही नहीं। और अगर आपको उस जगह पे नहीं होना होगा, तो यकीनन आप 2 मिनट में उस जगह से हट जाएँगे। तो इसलिए आप चिंता मुक्त रहिए। आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप छोड़ दीजिए। आप यूनिवर्स पे अपना जो भी चीज़ें हैं,
आप बोलकर छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, मैं टेंशन मुक्त रहने वाला हूँ। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ पता है कि मैं आपका बंदा हूँ और आप मेरे लिए जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, मेरे हित में करेंगे, मुझे इतना भरोसा है। आप ये सोचकर चीज़ों को छोड़ दीजिए, आपको टेंशन नहीं होगा और इस सिचुएशन पे आप एक काम ज़रूर करिएगा, आप जो चाहते हैं, आपके दिमाग में जो चाहत है, आपके मन में जो चाहत है ना, उस चाहत को सिर्फ़ आप ध्यान में रखिए, बाकी नेगेटिविटी में आप मत जाइए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कार्य होगा, तो यकीन मानिए कि आपका कार्य होगा। आपके दिमाग में ये रखिए कि मेरा कार्य ज़रूर होगा और मेरे साथ में अच्छा ही होगा। आप इस चीज़ को थॉट में रखिए और आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। आप बार-बार बोलिए, आप जो चाहते हैं ना कई बार ऐसा होता है ना कि हम अगर झूठ भी 100 बार बोलते हैं तो सच हो जाता है। यहाँ पे आप जो चाहते हैं उसको रिपीट मोड में सोचिए, बोलिए, आपके साथ में वही चीज़ें होने लगेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। तो वही चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि आपका सोच को आप पॉजिटिव रखिए और आप जो रिज़ल्ट चाहते हैं, आप सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करिए। आपका कार्य 100% होगा क्योंकि ये चीज़ें मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगी जो मैं खुद अनुभव करी हूँ और जो मैं अप्लाई करी हूँ। तो इसलिए आपके साथ में भी अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप यकीन मानिए और आप जो चाहते हैं सिर्फ़ उस चीज़ की चाहत रखिए और उस चीज़ को आप विजुअलाइज़ करिए कि मेरे साथ में लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं और जिस राह पे मुझे रखना है, वो चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं। आप थॉट में रखिए और उसको रिपीट मोड में आप सोचना स्टार्ट करिए, आपके साथ में 100% होगा। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।